Hi guys, this is your host Anki Kanishka Gula and welcome back to my YouTube channel. आज के वीडियो में we are going to talk about on the anchoring tips. Yes, another topic और आज का टॉपिक होने वाला है never ever stop reading. ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि these days मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत सारे लोग हैं जिनको स्क्रिप्ट्स लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको अपना कंटेंट समझने में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको क्राफ्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है. अब अगर आप एक एंकर, एमसी और एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं और आपको क्राफ्ट का मतलब ही नहीं पता, आपको कंटेंट का मतलब ही नहीं पता, आपको कंटेंट करना ही नहीं आता, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ठीक है. और ये कंटेंट क्राफ्टिंग आती कहाँ से है? ये आती है सिर्फ रीडिंग कॉन्सेप्ट से, रीडिंग से आती है. मैंने हमेशा बोला है कि आज की डेट में these days ना मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर लाइक दिस ओनली. अपनी अगर लर्निंग स्टॉप कर देते हैं. आपने कभी देखा होगा हम क्यों बोलते हैं नेवर एवर स्टॉप योर लर्निंग, और कभी भी आप सीखना मत बंद करो. चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में आ जाते हो, उस प्रोफेशन में आना तो बहुत ईजी है, पर उस प्रोफेशन में स्टेबल रहना, लर्न करते हुए, दैट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट यू हैव टू डू ऑन दैट टाइम? आपको अपनी लर्निंग्स हमेशा ऑन रखनी है. लर्निंग्स ऑन रखने के लिए कैसे क्या करना है? क्या आप भी स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं? क्या आप भी भीड़ से हटके अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप भी एक कॉन्फिडेंट एंकर बनना चाहते हैं? पर क्या करें? राइट गाइडेंस नहीं मिल रही. अगर यही सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस. हाय, आई एम एंकर कनिष्का गोला एंड आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 8 years. और पिछले 8 सालों में मैंने एक चीज सीखी है, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस इज अ बिग एसेट फॉर योर लाइफ. और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा बिगनर फ्रेंडली कोर्स डिजाइन करा है जो आपको एक नॉर्मल टू कॉन्फिडेंट एंकर बनने की जर्नी में बहुत हेल्प करेगा. तो अभी अवेल करिए इस डिस्काउंट कोड को और आइए ज्वाइन करते हैं और शुरू करते हैं अपने कॉन्फिडेंट एंकर बनने की जर्नी को. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल नाउ. मैं हमेशा बोलती हूँ कि these days मतलब कि अगर आप एक है ना, हमारा माइंड है ना, कंप्यूटर है. ठीक है. आपको पता होगा, लोग बोलेंगे कंप्यूटर के पास तो नॉलेज हमसे ज्यादा है, बट एक्चुअली कंप्यूटर भी तो किसी एक इंसानी दिमाग ने ही बनाया था ना. सिमिलर कॉन्सेप्ट. आप लगेगा मैं इस टाइम बड़ी वैसी बातें कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तो बात कर ही नहीं रही, बट ये थोड़ा डीप बात है विच इज, और थोड़ी अंडरस्टैंडेबल वाली बात है, समझ आनी चाहिए ये बात ये है कि आपको रीडिंग स्टॉप नहीं करनी है. चाहे आप दिन में 4 पन्ने पढ़ो, चाहे 5 पन्ने पढ़ो, पर पढ़ो. रीडिंग करना जरूरी है. मैं इस चीज पे एम्फसाइज बार बार करती हूँ. थ्रू दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जितना आप रीड करोगे उतनी ज्यादा नॉलेज आप ले पाओगे. आज आपको पता है कि आज हमारे पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए कितने सारे राइटर्स है, कितनी सारी बुक्स लिखी हुई है, सेल्फ हेल्प बुक्स है, कितनी सारी मोटिवेशनल बुक्स है. आई रिमेम्बर मैंने एक टाइम पे ना शिव खेड़ा की बुक्स आती थी, आपको पता है? यू नो अबाउट द शिव खेड़ा? सबको पता होगा एक टाइम पे, है ना, कि उनकी बुक्स आती थी. मैंने उस टाइम पे पढ़ी. चाणक्य नीति पढ़ी, मतलब बहुत छोटी थी उस टाइम पे, चाणक्य नीति पढ़कर आती थी. कुछ चीजें मेरे माइंड में आज भी याद है. जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अबाउट दैट यू विल लर्न फ्रॉम एनी पर्टिकुलर, किसी कोई ऐसी हाई-फाई किसी राइटर्स की बुक उठाओ जो आपको समझना है. अपने स्क्रिप्चर्स ही उठा लो. श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो. जो भी स्क्रिप्चर आपको मिलता है, वॉट एवर मेक्स यू लाइक, आपको जिसमें इंटरेस्ट बिल्ड होता है वो करो, बट रीड करो. मोर और लेस कॉन्सेप्ट इज देन रीडिंग. जितना आप रीड करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के बीच में आपके पास नॉलेज होगी. देन आप लोगों के बीच में, चाहे कैसी भी ऑडियंस क्यों ना आ जाए, आपके पास में कोई हायर लेवल ऑडियंस आए, चाहे लो लेवल ऑडियंस आए, आप अपनी ऑडियंस को डील कर सकते हो, हर कंडीशन पे डील कर सकते हो. मेरे पास में एक प्लस पॉइंट ये है, आई रिमेम्बर जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें करी. कुछ लोगों ने कुकिंग सीखी, कुछ करा. मैंने उस टाइम पे महाभारत पढ़ी और मैंने एक्चुअली पूरी कंप्लीट महाभारत पढ़ी. उसके बाद मेरा थोड़ा नॉलेज और थोड़ा मेरा मन थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, जिस चीज के लिए मैंने श्रीमद् भागवत गीता पे थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी. एंड आई लर्न दैट थिंग एक्चुअली, उस चीज को समझने की कोशिश करी. उसके बाद में अब क्या हुआ कि आज की डेट में मेरे पास में ऐसी नॉलेजेस है, ऐसी चीजें हैं मेरे पास में जो शायद मैं कभी किसी मोटिवेशन सेमिनार में हो गया, कॉर्पोरेट्स के अंदर हो गया, सोशल्स के हो गया, कहीं भी जाती हूँ ना, मैं हमेशा हर लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ श्लोक ऐसे हैं जो मुझे याद है, कुछ चीजें ऐसी, बातें ऐसी है जो मुझे उन बुक से याद है. इसलिए बोलते हैं किताबें पढ़नी चाहिए. किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चाहे दिन के 5 पन्ने पढ़ो. आज के मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स को मेरी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली राय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सजेशन है. अगर आप अपने आप को आने वाले 5 साल के अंदर कहीं देखना चाहते हैं इनटू द नेक्स्ट लेवल, आज से ही किताब पढ़ना शुरू कर दो. चाहे आपके पास में कोई छोटी बुक हो, चाहे बड़ी बुक हो, चाहे आपके पास में कोई सेल्फ हेल्प बुक हो, चाहे मोटिवेशनल बुक हो, बुक पढ़ो.
जिसको लगता है कि उनके पास पढ़ने के लिए बुक नहीं है, मुझे बता देना यार कमेंट में, प्लीज अपना एड्रेस ड्रॉप कर देना, मैं आपको बुक भिजवा दूंगी। बट मेरा कॉन्सेप्ट ये है, एटलीस्ट पढ़ो, पढ़ने से ही आप लोग कुछ कर पाओगे, क्रिएटिविटी क्राफ्टिंग कर पाओगे। और ये देखना ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको 3 इस चीज के वो पॉइंट बताती हूँ कि आपको हेल्प क्या रह सकती है। रीडिंग करोगे, आपके पास नॉलेज आएगी, बहुत सारी इंसाइटफुल नॉलेज होगी थ्रू द डिफरेंट डाइवर्स ऑडियंस के लिए। डाइवर्स कंटेंट होगा आपके पास में, डाइवर्स नॉलेज होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको एक अच्छी लैंग्वेज पे आपको एक लैंग्वेज बिल्ड करने का मौका मिलेगा, एक लैंग्वेज पढ़ने का मौका मिलेगा, एक लैंग्वेज को सीखने का मौका मिलेगा। और आपकी हिस्ट्री से, क्योंकि किताबें पहले लिखी गई थी, न्यूज लेटर्स आज लिखे जाते हैं, ब्लॉग्स आज लिखे जाते हैं, ठीक है, वो आज की करंट सिचुएशन के लिए है। बट हिस्ट्री से कनेक्ट करना है, अगर आपको अपनी कंटेंट को उस हिस्ट्री से डेवलप करना है, तो आज की डेट में अगर देखा जाए ना, आज के पढ़े लिखे निकाल लेना, जो लोग अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं, पुराने एजुकेटेड लोगों को निकालना, दे हैव द मोर नॉलेज देन अस, बहुत ज्यादा। हमारे पास में कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए मोर और लेस यही बोला जाता है, रीडिंग करो। ये 3 चीजें हैं जो आपको हेल्प रहेगी। रीडिंग करने के बहुत और भी बहुत सारे बेनिफिट है, मैं क्या बताऊंगी, शायद आप लोगों को करते करते ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यूज करो इस रीडिंग को अपनी लाइफ के अंदर, एंड आई एम श्योर ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझने की कोशिश करना। नेवर एवर स्टॉप लर्निंग, नेवर एवर स्टॉप रीडिंग। रीडिंग करोगे, क्राफ्टिंग करोगे, कंटेंट करोगे, अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाओगे, अपने कंटेंट को अपनी ऑडियंस के साथ में अच्छी कनेक्टिविटी बना पाओगे। दैट्स ऑल वी मैटर्स, ओके। सो आई एम श्योर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।